लेट द ऑडियंस नो कि ये क्वांट कंपनीज एग्जैक्टली करती क्या है और क्या रीजन होता है कि जो इतना हाई पैकेज वो ऑफर करती है। ये लोग मिली सेकंड्स पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते, दे ट्राई टू कम्पीट अगेंस्ट द मार्केट। इवन इफ यू ट्रेड वेल इन इंटरव्यूज, बोल देंगे कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा देन चलेगा, बताओ। कोई बच्चा आईआईटी में नहीं है, उसको अगर ऐसे अप्लाई करना है, सो कैन ही डू इट ऑफ कैंपस? आप मास्टर ग्रैंड मास्टर बन जाओ सीएफ पे तो फॉर श्योर हो जाएगा आपका। Quantum, दैट इज इवन इजियर। CP से। हाँ डू एग्जैक्टली। यू हैव एनी एक्सपीरियंस लाइक दैट? ये जो कंपनीज है जैसे रूब्रिक, डेटाब्रिक, ग्लीन एंड ऑल, देयर इज अ पैटर्न इन दीस कंपनीज कि दे आस्क वेरी हार्डकोर सीपी। अभी जो हम न्यूज़ देखते हैं आईआईटी में भी कुछ बच्चे दे वेर अनप्लेस्ड। अगर आप आईआईटी में हो एंड इफ यू आर गोइंग अनप्लेस्ड एंड दैट इज सिवियरली ऑन यू। हाँ, यू मेंशन्ड कि आप पहले से मतलब स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं थे, कैमरा सामने है तो चलो हीरो बन जाता हूँ, इज इट दैट और एनी रीजन बिहाइंड दैट? एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। उस वक्त ऐसा था कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू मेक अ मूवी अबाउट किड्स। मूवी मतलब कोई ऐसा फिल्म मेकिंग क्लब था या एक्चुअल मूवी वाले people? Bollywood movie. It was aired on Netflix. I had a lead role in the movie. Damn, My mother told कि I did get some offers, 3 to बताया 4 नहीं आपने? ads की offers, but they didn't want this cycle to start. अभी I'm happy कि उस वक्त my parents didn't tell me this. फिर I got into this island वाला and so my journey was very high variance journey. I'm speechless. Speaking as a I am quant. speechless. I'm like, crazy. We have a crazy guest with us. A huge round of applause for him. Don't get inspired, guys. वेलकम टू पर्सपेक्टिव where you will be sharing your perspective. आज हमारे साथ है शर्विल पटेल। सो शर्विल, लेट द ऑडियंस नो कि ये क्वांट कंपनीज एग्जैक्टली करती क्या है और क्या रीजन होता है कि जो इतना हाई पैकेज वो ऑफर करती है। Hello guys, I'm Sharvil Patel. I'm very happy to be here. Thank you for having me. तो we'll start with कि quant होता क्या है and फिर I'll tell कि what the companies exactly do. तो एक तो होता है रियल वर्ल्ड ट्रेडिंग, जहाँ पे वी सी द कंपनी नंबर्स की अच्छा परफॉर्म करे, व्हाट आर द प्रॉफिट्स, डू वी लाइक द कंपनी, कंपनी का आइडिया क्या है, सेल्स क्या है, एंड उसके बेस पे वी इन्वेस्ट। दिस इज व्हाट नॉर्मली एनी रिटेलर, वी कॉल देम रिटेलर्स, जो खुद से ट्रेडिंग करते हैं विद देयर एप्स और व्हाटएवर। तो these are called retailers. This is called real world trading. और quantitative, quant is short for quantitative trading. Quantitative trading is quantities के basis पे trade करना. That is, हम companies के बहुत सारे numbers, past numbers देखते हैं, like 30 days profit, last 30 days में क्या profit था, कितना momentum था. These are mathematical terms की volume weighted momentum, volume weighted profit की लोग इतना इतना invest करें इतने इतने पैसे पे, तो उसका एक weighted average होता है. तो these are just mathematical numbers जिसके basis पे we make an algorithm which is in simpler terms that algorithm is a mathematical function कि जैसे x और y दो numbers है, x is profit, y is कितने लोग invest करें, तो x plus y would be one of my quantitative number which is called an alpha. तो ऐसे ऐसे signals होते हैं alphas, इसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली ट्रेड्स होते हैं. तो मैं एक एल्गोरिदम बना दूंगा, फॉर एग्जांपल कि x और y है अगर नंबर्स, तो x प्लस वाई शुड बी माई पोजिशन. तो x प्लस वाई 10 है अगर, तो आई शुड ओन 10 स्टॉक्स ऑफ दैट कंपनी. x प्लस वाई नेक्स्ट इंस्टेंट पे 11 हुआ तो मैं एक और खरीदूंगा, कम हुआ तो आई सेल. इसके बेसिस पे मेरा प्रॉफिट आता रहेगा. तो दीज आर कॉल्ड सिग्नल्स, और इस सिग्नल्स के बेसिस पे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग होता है. एंड टॉकिंग अबाउट HFT इज शॉर्ट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग. तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये लोग मिली सेकेंड्स पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं. तो व्हाट दे लेवरेज इज कि इतने शॉर्ट टाइम में दे ट्राई टू कम्पीट अगेंस्ट द मार्केट, कि कोई और ट्रेड करने जा रहा है तो आई हैव टू रीच बिफोर हिम, जिससे कि मैं पहले प्रॉफिट ले सकूं. यस, कि किसी एक को 10 स्टॉक्स खरीदने, उसको पता है वहाँ पे प्रॉफिट आने वाला है, तो जैसे ही उसका एक ऑर्डर आ गया, HFT को पता चल गया कि इसका एक ऑर्डर आ गया, बाकी 9 प्लेस कर देगा वो उसके पहले, और इसको थोड़े ज़्यादा में बेचेगा. और इसको दिक्कत नहीं होगी एक आध रुपये ज़्यादा लेने में, पर HFT इतना ज़्यादा वॉल्यूम में करते हैं कि एक रुपये से बहुत प्रॉफिट हो जाता है. समझ गया. ओके, सो एंड दैट इज व्हाई दे पे अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उनको खुद को बहुत प्रॉफिट होता है. ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग. सो आप मतलब आपका तो चलो आईआईटी में ऑन कैंपस था, राइट? Right. सो सपोज अगर किसी को वहाँ पे ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, देन वी विल टॉक अबाउट द ऑफ कैंपस थिंग. सो आपका कैसे वहाँ पे लगा था एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्वांट का बिल्कुल आइडिया नहीं था. फिर हमारे सेकेंड ईयर के एंड में वी हैड आवर इंटर्न सीजन, जहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, एंड द इंटर्नशिप इज फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब थर्ड ईयर के समर में इंटर्नशिप होते हैं, उसके एक साल पहले इंटरव्यूज होते हैं. सो उस वक्त तो मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके एक होता है, सारे कंप्यूटर साइंस लोग को पता ही होगा. यस, कोड फोर्सेस और लीड कोड, ये सब बहुत कॉमन है.
तो उसमें आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। तो मेरी सोच ऐसी थी कि आई गो इनटू सम सॉफ्टवेयर कंपनी जो अच्छा सीपी पूछती है, तो मेरा हो ही जाएगा सॉर्ट, क्योंकि मैं पहले से करता था। क्वांट का बिल्कुल नहीं सोचा था, बट ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ दीज क्वांट कंपनीज दे प्रिफर वेरी हाई सीपीआई, ओके। कि ग्रेड उसका अच्छा है तो विल गेट हिम, क्योंकि दे बिलीव कि वो लोग ट्रेन कर पाएंगे। तो अगर बंदा पढ़ने में अच्छा है तो या उसको ट्रेन कर ही लेंगे हम। बिकॉज इट इज मैथमेटिकल हाँ थिंग्स। एग्जैक्टली तो आई हैड मतलब फिर चल रही थी इंटर्न चीज़ें, उस वक्त तो बहुत स्ट्रेस था, तो एक मोमेंट पे ऐसा ही था कि बस जो मिले ले ही लेना है। अच्छा, तो क्वांट आ गई तो आपने ऐसा कि नहीं नहीं, बस बस मतलब बस। ऑब्वियसली क्वांट जो कॉडाई है वो सबसे बेस्ट ही है हमारी वहाँ पे कंपनी। सो मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरा होगा, क्योंकि आई डेंट प्रेप, क्वांट का बिल्कुल पता नहीं था, मेरा या सीवी भी ऐसा नहीं था। तो आई वाज थिंकिंग कि कोई मतलब डेटा ब्रिक्स या वैसी कोई कंपनी में, विच आई थॉट आई हैड बेटर चांस बिकॉज मेरी सीपी अच्छी थी, वहाँ पे हो जाना चाहिए। बट सरप्राइजिंगली हो गया कॉडे में। एंड फिर आई टोल्ड सबको कि मतलब सीनियर से मैंने एडवाइस ली कि मेरे को कुछ पता नहीं है क्वांट का, कुछ आता नहीं है, मैं क्या करूँ, इतनी कॉम्पिटिटिव है, मतलब टफ होगा ऑब्वियसली पीपीओ लेना भी। बट फिर उन लोग ने बोला कि इट्स वेरी गुड एन अपॉर्चुनिटी टू नॉट मिस, तो नहीं लेना ही चाहिए, ये सब मत सोच पीपीओ का। फिर आई वेंट फॉर कॉडे। ओके। सो टेल अस अबाउट द प्रोसीजर, मतलब समर इंटर्नशिप के लिए हाउ मेनी राउंड्स वर देयर ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू दे आस्क? तो कॉडाई में देर वर 3 राउंड्स। फर्स्ट राउंड वाज पजल्स। तो ऑल ऑफ दिस क्वांट कंपनीज यूजुअली आस्क गुड पजल्स, जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है, एंड डिस्क्रीट मैथ्स थोड़ा सा। तो दे आस्क्ड मी अराउंड 5-6 पजल्स, दे वर ऑल वेरी डिसेंट। और उसमें आई यूज्ड हिंट्स, मतलब दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग कि आपको हिंट्स लेनी लेने चाहिए, पड़ेंगे, यस। क्योंकि दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि तुम्हें एकदम पूरा तुरंत खुद तुरंत से सब आ ही जाएगा। अगर तुम कर पा रहे हो तो वो खुशी हो हिंट, जाएगी कि तुम्हें ऑलरेडी कर रखे हैं ये सब कहीं पे पजल्स। यस। तो आई वुड सजेस्ट कि आता हो तो भी टेक योर टाइम, हाँ, एंड पूछो उन्हें थोड़ा। एक्ट लाइक यस। नहीं आता है तुम्हें, यस। थोड़ा शोबाजी करो। कूल कूल। वो तो बेस्ट है, तुम्हें आता है और उसने पूछ लिया तो मस्त शो करके कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे, फिर या यू कैन। सो एक्चुअली जो जो भी वट एवर यू आर थिंकिंग, रिप्रेजेंट दैट। ये मुझे मेरे एक सीनियर ने एडवाइस दी थी जो खुद कॉडे में थे, तो आई यूज दैट। आई थिंक दैट्स व्हाई माय इंटरव्यूज वेंट वेल, कि ओके। जो भी मैं सोच रहा था, जो भी थोड़े से डाउट्स आ रहे थे, आई यूज्ड टू आस्क हिम, आस्क द इंटरव्यूअर। तो या दैट वाज फाइन। द सेकंड राउंड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें आई वाज आस्क्ड क्विक ओके, मैथमेटिकल सो वेट कैलकुलेशंस। वेट, द फर्स्ट राउंड वाज हाउ लॉन्ग, मतलब 1 घंटा 2 घंटा? आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, 40 मिनट्स तो था ही ओके, सो एटलीस्ट। 40 मिनट्स में यू हैव टू डू 6 पजल्स। या 6 to 8 सो आई थिंक स्टैंडर्ड इट थे। वुड हैव ऐसा कि मतलब अगर आपने एक पजल कर लिया तो ये लो एक और एक और एक और, ऐसा था हाँ या कोई एग्जैक्टली नंबर ऑफ? और फिर अराउंड 7-8 पे वो दे वुड एंड की ठीक है ओके, फाइन, गॉट इट। या नेक्स्ट राउंड। द नेक्स्ट राउंड। तो द नेक्स्ट राउंड वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें आई वाज आस्क्ड क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 8। ओके, हाँ, तो मैं तो एकदम शॉक हो वो गया था। अबेकस यहाँ पे ऐसा ऐसा करना है क्या? हाँ, अबैकस तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कर पाता, स्क्वायर रूट तो कैसे ही निकालो। ओके। तो मेरी एकदम आई वाज वेरी स्कैर्ड और नर्वस कि इसका तो क्या करूँ। मुझे या पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 6, मैंने बोले 1 मिनट दो उसमें बोला नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड कि फिर उस वक्त आई फेल्ट कि नहीं होने वाला मेरा, क्योंकि या 2 डेसिमल तक तो कैसे ही इतना जल्दी बोल पाऊँ, एंड आई डिडंट हैव प्रैक्टिस। मतलब या कुछ लोग प्रेप के मतलब इंटर्न सीजन स्टार्ट होने से पहले बोल रहे थे कि दिस इज आस्क्ड, पर मेरे को लगा ये तो कौन ही पूछता होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 कौन पूछता है? हाँ, तो यस। सब लोग ने याद कर रखे थे एक्चुअली। ओके, मतलब एग्जैक्ट हाँ, नंबर याद कर रखा नंबर है। 1 to 10 में स्क्वायर रूट सब। और नाइस। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये तो नहीं पूछेंगे, मैंने नहीं किए थे, तभी मेरे को लग गया कि अच्छा खत्म है, चलो ओके, कुछ नहीं या हो रहा। फिर ये आस्क्ड मी थोड़े गेम पजल्स, गेम थियरी बेस्ड पजल्स, या जिसमें वही निम गेम होता है विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड। ओके। स्टोन्स होते हैं, हाँ देयर आर पाइल्स ऑफ स्टोन्स एंड यू हैव टू रीअरेंज इन अ वे कि तुम पाइल पहले ख़त्म ना करो। दिस इज़ ओके। वेरी स्टैंडर्ड पजल्स। तो यू नीड अ वेरी क्विक माइंड और वेरी एनालिटिकल माइंड, कि मैथमेटिकल पजल्स या फिर एनी, यू हैव टू बी वेरी क्विक फर्स्ट, कि वो लोग दे आर विलिंग टू हेल्प यू, बट तुम्हें फटाफट ग्रास्प करना आना चाहिए वो जो या भी हिंट्स दे वो। एंड सेकंड इसकी एनालिटिकल होने चाहिए तुम, कि यू हैव टू सॉल्व दिस पजल, दैट इज द ओनली वे। या एंड ऐसा नहीं कि तुमने 10 क्वेश्चंस कर रखे तो उन्हीं के उसके अराउंड अंदर से ही पूछा आएगा, तो नहीं? आगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस। दिस गेम थियरी वाले पजल्स आर वेरी अनसीन, मतलब मैंने कहीं पे नहीं देखे थे। आई प्रेप्ड वेल फॉर क्वांट पजल्स टू, पर उसमें से मुझे नहीं दिखे थे, तो दैट इज अ न्यू थिंग। ओके। तो हाँ, दिस वाज द सेकंड राउंड, एंड आफ्टर सेकंड राउंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि नहीं होने वाला ये मेरा। तो सेकंड राउंड भी कितना लंबा था या? दिस वाज वेरी फास्ट, मतलब 20 मिनट्स मैक्स, बस, और उसमें बस क्योंकि ऐसे? मैं खराब कर रहा था तो ओह उसको भी यस यस, दैट माइट बी द छोड़ो। रीजन। हाँ एग्जैक्टली। ओके। तो
हाँ आई वाज डिसहार्टेंड कि नहीं होने वाला. फिर थर्ड राउंड वाज एचआर राउंड जहाँ ओके पे दे जस्ट टॉक अबाउट क्या काम होगा, इतना काम होगा, आर यू विलिंग टू डू दिस वर्क. ओके इट्स वेरी हेक्टिक, मतलब एनी क्वांट जॉब कहीं या पे भी एचएफटी में, तो दे जस्ट ट्रू टेक तुम्हारा अंडरटेकिंग कि तुम भाई फिर नखरे नहीं होने हाँ चाहिए. वही कि भाई तो एग्जैक्टली. ऐसे मेरे से लोड नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कुछ हाँ नहीं या वो खुद ओके ही बोलेंगे कि अगर कम, इवन इफ यू डिड वेल इन इंटरव्यूज, बोल देंगे कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा देन ठीक है, हाँ चलेगा बताओ. हाँ. ओके सो वर्कलोड रहेगा वहाँ पे जाके. हाँ. Interesting. So this was all about the internship वाला thing, right? राइट. So after you get the internship, उसके हाँ. बाद भी कुछ टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ होता है जिससे आपको पीपीओ कन्वर्जन मिलता है? तो हाँ दिस, ये मतलब मेरा थोड़ा लो पॉइंट था लाइफ का, क्योंकि मेरा हो गया क्वाडे में, एंड आफ्टर दैट फिर आई हर्ड कि इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एचएफटीज में. मतलब वहाँ पे जाके आपको बहुत दिक्कत आने वाली है. हाँ पीपीओ के लिए इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, एंड आई हैड नो इंटेंशन ऑफ सिटिंग इन प्लेसमेंट्स क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रेसफुल. क्योंकि एक बार हमने कर लिया है इतना. हाँ मैंने काफ़ी घिसा था, तो आई वाज जस्ट वेरी मच एग्जॉस्टेड कि अब नहीं करना ये सब, अब बस इसमें एक बीपीओ जॉब कर मिल जाए. लेना है बस वही. हाँ हाँ दैट वाज माय ओनली वे, मतलब या आई डिडंट हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन. तो हाँ कॉम्पिटिटिव होता है. एक्चुअली हमारे सीनियर्स के वक्त देयर यूज्ड टू बी टेस्ट, पर वो दे वरंट डिसाइडिंग, मतलब ऐसा था कि अगर दो बंदे इक्वली अच्छे हैं तो फिर किस पे जाना है, ऐसे काइंड ऑफ टेस्ट होते थे. बट यूजुअली मेनली इट्स बेस्ड ऑन वर्क, कि कि अगर आपने काम अच्छा काम किया है तो अच्छा किया आपको है, मिलता जाएगा. एक्सपेक्टेशंस उनके पूरे किए हैं, एंड इवन यू डोंट हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वो जो काम बोल रहे हैं अगर आप फॉलो कर रहे हो, और जो भी काम दिया है कि कल तक ये करना है डेडलाइन, इफ यू आर फुलफिलिंग, तो फिर इट्स प्रिटी लाइकली कि तुम्हें पीपीओ मिल जाएगा. एंड ये सब मुझे वहां जाके पता चला, बट बिफोर दैट लोग का ही सुना है जिनको नहीं मिला, दे वुड ऑब्वियसली से कि अरे टेस्ट लिए थे, टफ था, स्ट्रेसफुल था नहीं इतना. लिया. हाँ हाँ तो फिर उससे मेरी काफ़ी, आई वॉज वेरी स्केर्ड, हाँ. क्योंकि ऐसा था कि दे टेक अराउंड 10 पीपल फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, 10 फ्रॉम दिल्ली, 10 फ्रॉम कानपुर. Okay, so और you are फिर from IIT Guwahati, आई right? वॉज फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई वॉज It ओनली was वन ऑफ like देम. something 6th 7th रैंक है ना उसका, या तो ये भी एग्जैक्टली. ये लोग रैंक वाइज देखते हैं उसमें नहीं भी. ऐसा नहीं, मतलब दे जज बेस्ड ऑन इंटरव्यूज, पर दिस इज अ पैटर्न कि एक आधी आता है हाँ गुवाहाटी या ओके हैदराबाद से. ओके ओके ओके. तो मैं फुल उसमें था कि भाई फोडूल हो गया वहाँ पे, टॉप अपना तो 100 नहीं वाले. होने वाला है, ऐसा आपने हाँ सोच तो के रख लिया था. इट वॉज वेरी हार्ड टू डील विद ऑल ऑफ दैट बिफोर गोइंग टू द इंटर्नशिप. वहाँ जाके तो पता चला कि ठीक है सब इंसान ही नॉर्मल ही है. है, ये तो सब बातें बना रहे हाँ हैं. बट हाँ तो दिस वाज द मेन थिंग. तो पीपीओ के लिए हाँ इट्स मेनली बेस्ड ऑन वर्क. कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि दे डोंट मॉनिटर कि तुम क्या काम कर रहे हो ओवर द 2 months, बट एट द एंड दे टेक अ प्रेजेंटेशन ओके. और उसमें योर टू शो. तो आई डोंट लाइक दैट एट ऑल कि तुम्हारा पूरे 2 महीने का काम इज बीइंग डिसाइडेड इन 1 hour ऑफ प्रेजेंटेशन. पर हमारी कंपनी में इट वाज लाइक डिफरेंट कि दे हैड वेरी गुड सिस्टम कि हर रोज 1 घंटा मेंटर्स बैठ के देखते थे कि क्या काम किया, क्या हो रहा है, दे यूज्ड टू ट्रैक. आई वाज हैप्पी टू नो कि रोज ही मॉनिटर कर रहे थे. या सो दैट्स वंडरफुल. लेट्स से अगर किसी कोई बच्चा आईआईटी में नहीं है, उसको अगर ऐसे अप्लाई करना है, सो कैन ही डू इट ऑफ कैंपस? तो ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन क्वांट कंपनीज में ऑफ कैंपस इज क्वाइट टफ. ओके. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, पर इट्स क्वाइट टफ. तो इफ यू वांट टू हैव अ रियलिस्टिक चांस कोई क्वांट कंपनीज या एचएफटीज में, तो यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल अचीवमेंट्स टू बी स्पेसिफिक, कि ओलंपियाड में आपने कुछ अच्छा किया है, या फिर समथिंग विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द होल वर्ल्ड. ओके. ठीक है, तो दैट इज वन वे टू गो. या तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि ऑल द वेज आर टफ. ओके. सो अगर आप छोटे हो, if you aren't in, if your college isn't decided, then I would say कि prepare for IIT, get into good IIT, हाँ फिर वहीं से keep ही your आपका CPA रास्ता good. हाँ, जाएगा. that is the easiest way, which I think. हाँ. उसके अलावा I've seen people who get into quant, मतलब they try to do a lot of quant projects अपने कॉलेज वाले टाइम में. And one more thing is कि खराब कॉलेज में अगर कोई है जिसमें जहाँ पे quant companies नहीं आती, and there are less choice of companies, तो I've seen those people doing very good in CP. तो आप मास्टर, ग्रैंड मास्टर बन जाओ सीएफ पे, तो फॉर श्योर हो जाएगा आपका. दैट इज इवन इजियर. सीपी से. हाँ एग्जैक्टली, Okay. सीपी से. या क्योंकि क्वांट इज वेरी मच अबाउट, मैंने जैसे बोला, आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफी Yes, अच्छी होनी चाहिए. and CP is एंड that सीपी इज प्योरली दैट, इट्स हाँ. प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग. या. तो दे रिकॉग्नाइज दैट मास्टर, ग्रैंड मास्टर लेवल. ऐसा नहीं बोलूंगा कि सीएम बन के कुछ हो जाएगा कैंडिडेट, मतलब इफ यू आर एट दिस पॉइंट कि आप मास्टर या फिर some IOI thing, IOI is International Olympiad of Informatics, जो again algorithms based होता है. So if you have done something like this, तो I think it's
इट्स अ गुड वे टू गो. हम्म. बाकी आई वुड से कि IIT ही यू only कैन, हाँ IIT इज द इजीएस्ट वे, और यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल HFT. तुम बस फील्ड में घुस जाओ, हाँ, फिर आगे कोई switch. छोटी HFT या फिर कोई क्वांट कंपनी, एनी ट्रेडिंग कंपनी जहाँ पे CS का यूज होता है, देन यू ट्राई टू जंप एंड स्विच. Hmm. दैट इज ऑल्सो अ गुड वे टू गो. Okay, I see. That's interesting. And apart from this, what do you think about like जैसे normal software companies होती है हाँ जो अगर किसी और कॉलेज में जाती है then XYZ अमाउंट पे करती है, सपोज 20 LP है, 30 LP है, राइट. एंड अगर IIT में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आती है, आई थिंक दे ऑफर हाई पैकेजेस, राइट? Yeah. 80-90 लाख, 1 करोड़. या 1+ So do you have any experience like that which you want to share? हाँ, एक्चुअली आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग रिलेटेड टू दिस, कि अगर तुम्हें पता नहीं है कि क्वांट क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो मैथ्स या ट्रेडिंग में पहले से, तो व्हाट इज द सेफेस्ट वे इज कि यू ट्राई फॉर, मतलब यू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, क्योंकि इट्स इजियर टू गेट इनटू. क्वांट इज मोर अबाउट चांस, कि तुम्हें हो गया तुम्हारा तो हो, ठीक है Yeah. फिर. तो डू दिस की प्रिपेयर वेल फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, एनी गुड सॉफ्टवेयर कंपनीज, जैसे कि IIT में आते हैं कुछ विच ऑफर 1+ पैकेजेस. Okay, cool. या तो what there's a pattern in these companies कि ये लोग they ask very hardcore CP. CP पूछता है. CP पूछते हैं, but it's very hardcore. 1900 rated problems, 2100 rated problems, which are Oh, very hard to बाप do रे. उस टाइम पे. हम्म. तो वही मैं तो I think I advise this to a lot of people कि दो चीज़ें CP CPI. If you manage both of them, then you are at the peak. मतलब तुम्हें क्वांट में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है, मतलब that's the किसी most भी कॉलेज practical से, thing to do. किसी भी कॉलेज से, अगर हाँ तुम्हारा exactly. CGPA अच्छा है, अगर तुम्हें CP आता CP है, अच्छी है. then it's If you are in a low tier college, then I would suggest कि focus more on CP, not CPI. And if you are in high tier, then दोनों को manage करो. okay, got it. तो CP, I'm not talking about being good at CP. I'm talking about being very very extremely genius उसमें at भी CP. ऐसा नहीं कि मैं रोज के इतने क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं, वो कॉन्टेस्ट वाला CP ना. कॉन्टेस्ट वाला CP exactly. Yes. तो मतलब एकदम ऑब्सेसिवली. एंड आई हैव सीन पीपल कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई में, दे हैवंट डन इट, दे डोंट हैव एनी अचीवमेंट बिफोर कॉलेज, वो लोग में CP मतलब फोड़ दिए आगे जाके. सो इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस. तुम करते रहो, फ्री हो पूरे टाइम कॉलेज में, करो CP. थोड़ा. एंड मोस्ट ऑफ पीपल आर चिलिंग कॉलेज में, तो इट्स ईजियर टू क्लच इन कॉलेज. Yeah, तो yeah. CP करते रहो पूरे दिन. आई थिंक इंटरेस्टिंग भी होती है, सबके लिए इंटरेस्टिंग होती है इफ दे ड्वेल वेल इनटू इट. Yeah. तो CP अच्छी रखो, एंड CPI है, देन आई थिंक ऑफ कैंपस भी इजी होता है. ऑफ कैंपस इज इजी इफ यू हैव समथिंग अगेन कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है, तो वो तुरंत दे गिव यू फीडबैक कि अच्छा आ जाओ इंटरव्यू ले लेते हैं, वरना फिर भाव ही नहीं देते. तो इफ यू हैव सम अचीवमेंट लाइक दिस कि ICPC तुमने फोड़ा है, विच इज अगेन CP, Yeah. या फिर इफ यू आर मास्टर या ग्रैंड मास्टर ऑन कोड फोर्सेस, ऐसा कुछ समथिंग रियली बिग, समथिंग इन टॉप 1%, 1% लोग में हो तुम, then it's quite easy to get into off campus. वरना I think on campus is the easiest way. आप on campus कोई भी बेस्ट कंपनी आपके कॉलेज में जो होती है वहाँ घुस जाओ, and then you try to switch. Switching is easier than first getting into that company. So talking about this, you mentioned a lot about CP, right? Yeah. So मतलब what do you think? Is this advice मतलब आगे के लिए काम किया? जैसे for example, if we talk about hackathons and all. हाँ. So earlier it used to be कि भाई आप अगर कोई hackathon में जीते हो, then it will create a lot of impact on your resume. Yeah. But what happens right now is कि hackathons में आप AI use कर सकते हो, हाँ. और अभी AI को use कर करके आप मतलब आराम से hackathon जीत सकते हो. हाँ. So this advice might not be as much relevant in today's scenario. Okay. So what do you think? ये CP वाला मतलब हमेशा के लिए relevant रहेगा? और I am very very sure when I say this कि मतलब मेरे को हैकाथन वाला मिथ ही लगता है अभी भी, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में भी कुछ लोग थे जो बोलते थे कि फोकस ऑन हैकाथॉन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ML सीखो, कोडिंग हाँ. करो. एंड जो फोडो सीनियर्स थे मेरे, वो सब ने एक ही चीज़ बोली थी, CP CP करो. CPI, क्योंकि CP इज ऑल अबाउट योर IQ. ठीक है, कि तुम CP में कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि कोई बच्चा है वो भी ही कैन अटेम्प्ट टू सॉल्व CP प्रॉब्लम्स विदाउट नोइंग एनी एल्गोरिथम. अगर मैं उसको कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स दे दूं, पजल्स ही है वो इन द एंड. Yeah. तो दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट योर माइंड कि तुम कितने शार्प हो, तुम कितने फास्ट हो, तुम कितने एनालिटिकल हो. टॉकिंग अबाउट हैकाथॉन्स, इट्स मोस्टली अबाउट नॉलेज कि तुम्हें कितनी वो लैंग्वेज के साथ प्रोफिशिएंसी है, तुमने कितनी चीज़ें पहले ट्राई करी है. जैसे कोई ML हैकाथॉन है, तुमने अगर पहले पास्ट में इफ यू हैव इम्प्लीमेंटेड 50 मॉडल्स, रिग्रेसिव मॉडल्स, तो तुम्हें ज़्यादा आइडिया होगा कि कौन सा अच्छा होता है, ये सिनेरियो में कौन सा एप्लीकेबल है, डेटा को कैसे साफ करते हैं. सो इट्स मोर अबाउट नॉलेज विच यू कैन गैदर इजीली. एक आध महीने में तुम सीख सकते हो ये सब एकदम क्लच करके. Yes, yes, yes. बट CP इज मोर अबाउट लॉन्ग टर्म. तुम इतनी प्रैक्टिस के बाद यू विल हैव अ मेंटल स्टेट कि तुम इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ. सो दिस इज व्हाट आई थिंक एनी कंपनी वांट्स या फिर वुड वांट. मतलब इफ आई हैड अ कंपनी, मेरे को यही चाहिए होगा कि आई हैव शार्प पीपल
जिन्हें हाँ मैं कैसे भी ट्रेन कर पाऊँ. हाँ तो I've talked to people also, HRs and some owners of good हम्म software companies. हम्म तो all of them यही बात पे dwell करते हैं कि तुम शार्प हो then we'll take you. अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज नहीं आती, if you don't know ML whatever. मतलब कोडे में भी ऐसा ही था कि we need, मतलब it wasn't a prerequisite, पर usually कोई भी quant companies में you need to know a good amount of ML. मुझे ML का जीरो आता था, मतलब I had no interest in ML whatever, and I had only done CP. But still intern वाला time was very smooth for me क्योंकि I was sharp because of CP. तो अगेन ये चीट कोड जैसा है सीपी कि इफ यू आर गुड एट सीपी यू आर ऑलमोस्ट गुड एट एवरीथिंग, क्योंकि हाँ तुम्हारा ब्रेन ही शार्प है, देन यू yes हैव द कैवलरी एंड रेनफोर्समेंट्स टू डू anything व्हाटएवर yeah यू वांट. yeah got it. So you mentioned about this company which offered 1 plus CR. यस. So उसमें मतलब क्या राउंड्स होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं? ओके, सो ये कंपनी में देयर वर 4 राउंड्स. Mhm. ओके, It was for summer internship only. it was for summer internship and it offers 1 plus package Yeah. and I was confident कि मेरे को उसमें मिल ही गया है, but obviously I went for Kodai. Yeah. So the round 1 was again CP. अच्छा 1700-1800 का क्वेश्चन पूछा था. वो प्लेटफॉर्म पे ही सॉल्व करना है और इज इट ऑन पेपर? मतलब कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो प्लेटफॉर्म पे ही होता है मोस्टली. ओके ओके ऑन पेपर भी कुछ कंपनीज लेती है. Yeah, सो yeah, या आई हैव सीन गुड कंपनीज अगेन 1 प्लस वाली जो भी होती है, दे आल्सो टेक ऑन पेपर, दे आल्सो टेक ऑन प्लेटफॉर्म्स. ओके सो उसका फर्स्ट राउंड वाज अगेन गुड सीपी. उसमें द इंटरव्यू वाज वेरी मच एडमेंट ऑन नोइंग एवरीथिंग कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अबाउट रीजनिंग एंड नॉट अबाउट कि कैसे सॉल्व कर लिया. आई टोल्ड द लॉजिक वेरी क्विकली, फटाफट ही बोल दिया, बट फिर टाइम उसमें गया कि ये क्यों कि व्हाट वाज द रीजनिंग इन बिहाइंड द होल इंटरव्यू मतलब उसमें बस एक ही क्वेश्चन होता है? देयर वर 2 क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन था उसका बस फॉलो अप था. ओके वैसे क्वेश्चंस तो छोटे ही थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वेंट इन की लॉजिक क्या है इसके डिस्कशन पीछे, यस being very rigorous in everything कि क्यों until you reach a satisfaction point. या ओके This was the first round. Second round was very very interesting and very tough. उसमें ऐसा था कि CP था, base was CP, logic was CP, but the problem was real world. So that connected what software companies do in real life ओके and CP. कि how are these two connected? उससे मेरे को पता चला कि why they ask CP a lot. Why good companies they take a lot of CP मतलब rounds. हाँ ये तो मेरे को आज तक नहीं क्लियर हुआ. मुझे ऐसा लगता था कि सीपी से बस वो तुम्हारा लॉजिक चेक करता है क्योंकि एक्चुअल में तो तुम्हें डेवलपमेंट चाहिए. सो आई वाज आल्सो इन दैट मिथ. क्योंकि हैकाथॉन में क्या होता है, तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह बनाते हो. Right. दैट इज व्हाट्स एक्चुअली यूजफुल इन कंपनीज. Yeah. सो हाउ वुड यू कनेक्ट कि भाई सीपी से एक्चुअल में है ये यूजफुल अपार्ट फ्रॉम ऑप्टिमाइजेशन थिंग? So ये जो कंपनी है, it focuses more on efficient data storage. तो it's a cloud, it offers cloud services to other companies जहाँ पे they can securely store their data, efficiently query their data. अभी अपना query language is SQL or something which is standard algorithms, but they offer faster solutions to, तो कोई कंपनी का डेटाबेस है and if they want to access something from the database, they try to optimize that thing and storage और फिर query fast हो. So this is cutting edge work. So development and everything else is done by a lot of companies. But जो cutting edge work है, it's more about efficiency, optimization and providing something which other companies can't. तो ये जो companies है जैसे Rubrik, Databricks, Glean and all, so these all focus more on making something better which already exists. उनका काम is not building stuff. See, there are a lot of companies which build stuff. Development करती है, solutions बनाती है, provide करती है. But these companies, they take what's already existing and they make it better. तो the question which I got in the second round was based on कि एक data structure मुझे डिजाइन करना है जहाँ पे string store करते हैं. जैसे नॉर्मल टेक्स्ट, कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का सारा टेक्स्ट स्टोर्ड है. आई वांट टू क्वेरी कि ये वर्ड कितनी बार आता है, बट दे आस्क मी कि आई वांट टू एडिट माय टेक्स्ट फास्टर देन आई कैन क्वेरी इट. कि अब मेरा फोकस इज नॉट ऑन गेटिंग अ कोई एक वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये क्वेश्चन को फास्ट करना मेरा गोल नहीं है. नाउ माय गोल इज कि मेरे को एडिट करना है अंदर कोई वर्ड. जैसे लेट्स से कोई वर्ड है लाइक कंपनी, आई वांट टू एडिट इट एंड मेक इट कंपनीज. तो ये जो क्वेरी है, दिस शुड बी फास्टर देन मैं पूछूं कि कंपनी वर्ड है या नहीं. क्योंकि हर चीज में ट्रेड ऑफ होता है कि अगर तुम वो फास्ट करना चाहते हो कि कंपनी है या नहीं, तो फिर तुम्हारा वो स्लो हो जाएगा. यस एंड इफ यू वांट टू मेक दिस फास्टर, ये स्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ तो होती है. यस
तो दिस वाज द क्वेश्चन विच आई वाज आस्क्ड एंड ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. उसके लिए आई हैड टू यूज अ वेरी नीश डेटा स्ट्रक्चर, स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन, विच वाज वेरी, पहले आई कुड नेवर कनेक्ट कि ये कहाँ यूज होगा. स्क्वायर रूट डीकम्पोजिशन इतना नीश कंसेप्ट है सीपी का, हाँ तो ये रियल लाइफ में क्या यूज है उसका, बट बट दिस यहाँ पे कनेक्टेड इट एंड yes. वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था द सेकंड राउंड. हम्म फिर थर्ड राउंड में आई वाज आस्क्ड थोड़े प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस. आई हैड सम प्रोजेक्ट्स ऑन एफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड ऑल, हम्म और वो कंपनी के साथ अलाइन कर रहा था. ओके नाइस तो आई वाज आस्क्ड सम स्टफ कि ये तुम इसमें क्या करते, कि व्हाट इफ यू वांटेड टू स्टोर ऑफलाइन, मतलब आई हैड अ प्रोजेक्ट विच यूज टू एनालाइज सेंटिमेंट्स ऑफ न्यूज़ कि न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव. तो उसने बोला कि मेरे को ये प्रोसेस फास्ट करनी है, मेरे को ऑलरेडी एक इंडेक्स रखना है स्टोर करके, ठीक है. तो इट वाज बेस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट क्योंकि इट वाज अलाइनिंग विद देम. या दिस वाज द थर्ड राउंड. दिस वाज वेरी शॉर्ट, टेक्निकल इंटरव्यूअर था. एंड द फोर्थ राउंड वाज अगेन एचआर राउंड. तो yeah. उसमें जस्ट नॉर्मल जेनेरिक क्वेश्चंस Yeah. कि And you were selected in this पर्सनालिटी company बेस्ड. also. आई थिंक सो, हाँ. Yeah. ये सब तो हो गई चलो कॉलेज की बात है, लेकिन इन सब का जो बेस होता है इट इज जेई राइट. सो Of वुड यू course. लाइक टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग जेई, और मतलब वहाँ पे आपका कितना स्कोर था, क्या सिनेरियो था? Sure. This is a long story. I would like to emphasize मेरा जर्नी क्या था. या ऑफ कोर्स. मेरा ऐसा था कि आई वाजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज ऐसा सिंसियरली. आई डिडंट यूज टू वर्क हार्ड. फिर आफ्टर नाइन्थ मिड एट्थ में आई वाज इंस्पायर्ड बाय शिवम पटेल. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड नो हिम. ओके शिवम पटेल, ही इज फ्रॉम ही इज फ्रॉम निर्मा. ही इज फ्रॉम निर्मा. He is from Nirma. ओके Okay. अच्छा लगता है अपने कॉलेज के बारे में सुन के. Exactly. Yeah. अरे he is the most फोड़ू person ever to exist अभी तक Okay. मेरे लिए. ओके नाइस. मैं किसी और को नहीं आई वुड मानता. डेफिनेटली रिसर्च अबाउट हिम. Exactly. वो he has been in Google, मतलब अभी Apple में है currently, ML Okay. engineer. नाइस. And during his college years he went to Cambridge, MIT, Mila, बाप रे. what not. So Okay. I think people should research more about him. He's a great Definitely. guy. YouTube पे videos है उसकी कि he was Okay. a child prodigy. He wrote his first paper. He published his first paper when he was 9 or 8 years old, I guess. Oh damn. Research So, paper. You a had a mathematical research paper, cutting edge work on Ramanujan's work. damn. तो मेरे लिए so he was a huge inspiration. Okay. फिर one day I told my mom कि मेरे को कुछ डॉक्टर इंजीनियर कुछ नहीं करना. आई वुड प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स, मैथ ओलंपियाड्स, और मुझे वही डायरेक्शन में जाना है इन रिसर्च. तो मेरी मम्मी ने उस वक्त बहुत कड़वा सेंटेंस बोला था मुझे कि सब गॉड गिफ्टेड नहीं होते, क्योंकि शी न्यू कि मैं शिवम को देख के आई वाज गेटिंग इंस्पायर्ड. Inspired, हाँ. तो शी वाज वेरी प्रैक्टिकल उस वक्त कि ऑब्वियसली True. एवरीवन इज नॉट गॉड गिफ्टेड. वो बचपन से कर रहा है, ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी एंड दिस स्टक विथ मी. तो उस दिन से आई बिकेम सिंसियर एंड कि अच्छा अब तो मैं मम्मी को रॉन्ग प्रूव तो अब हाँ, देखो. ईगो पे आ गया अब तो. यस अब तो ये गलत है. फिर फ्रॉम 9 से आई गॉट इनटू मैथ. yeah. फिर So you were in any coaching in Allen? yeah, I was in Allen. Okay. And I had a really nice group 9th में Okay. of people जो अभी मेरे साथ मेरी कंपनी में भी है. तो उससे आई वॉज गेटिंग इंस्पायर्ड. फोड़ू लोग थे मेरे साथ भी. तो आई नेवर शॉर्टेज, आई डिडंट एवर हैव अ शॉर्टेज ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन. तो वो तो Nice. हर बार था ही. Surround yourself with people Good who people. inspire That you. is the key thing. मतलब I remember getting a -3 in some एलन की मॉक टेस्ट या ऐसा कुछ था. तो सर से डांट पड़ी थी एंड ही न्यू माई पोटेंशियल कि आई वाज गुड एट स्टडीज. बस ये सिलेबस के मिसमैच की वजह से आई वाज Yes. परफॉर्मिंग बैड. फिर आया जेई डे, डी डे. एंड माई यूजुअल पैटर्न वाज कि आई यूज्ड टू सॉल्व पेपर वंस आधे मतलब 1.5 आवर्स में, और फिर वापस आई यूज्ड टू सॉल्व इट कि कोई हाँ, कि गलतियां ना कुछ हो. गलती नहीं. यस. और उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने लास्ट क्वेश्चन, माई केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल था, आई जस्ट चेंज्ड माई आंसर और फिर खत्म हो गया पेपर. मतलब वो दूसरी बार थैंक यू देखना- वाली स्क्रीन आ गई. बाप रे. तो और ये पहली बार कर रहा था मैं पेपर. मतलब पता नहीं क्या हो गया. ये याद रखना कि डी डे पे सब चेंज होता था. कुछ तुम्हारी टैक्टिक्स जो क्रिकेट में होता है वैसा ही होता है कि फाइनल्स में सब उल्टा सीधा. मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत खराब आ रहा है मेरा. हाँ. और फिर आई चेक तो 291 मार्क्स थे मेरे. ये आदमी 298 खराब बोल रहा है. हाँ, विच वाज जस्ट टिपिकल टॉपर थिंग्स, यू नो, कि मुझे नहीं आता, देन दे विल टॉप इन द एग्जाम्स. नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. ये मैं अभी भी मानता हूँ. मुझे याद है कितना खराब हुआ था मेरा. या बट Yes, खराब so- एज इन टैक्टिक्स वाइज की रिवीजन नहीं हाँ, हो पाया पेपर but का. बट आई actually it was वाज good. एक्यूरेट. हाँ. या सो मतलब उससे फिर आपका क्या रैंक बना था? तो फिर रैंक वाज 40 जेईएस पे. दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. दैट्स नाइस. सो एक आध हफ्ते वही सेलिब्रेशन वगैरह. फिर अगेन जेई एडवांस पे. ओके.
फिर मैंने स्टैट्स देखे थे कि कितने ऐसे लोग हैं हम्म जो जिनकी टॉप 50 में जेई मेंस में रैंक है और 500 से बाहर एडवांस में है। ऐसा 500 कोई से भी नहीं बाहर मिला मतलब था, गंदी रैंक मोर देन जो भी 500, आप हाँ कंसिडर करते हो। एग्जैक्टली। तो मैंने देखा अरे ये तो कोई भी नहीं है, यस। ये तो मतलब मेरा वर्स्ट केस बस 500। हाँ ये तो सब। फिर मैं तो एकदम खुश खुश था, छोड़ दी थोड़ी थोड़े दिन, 1-2 दिन पढ़ाई, फिर मतलब आई वॉज वेरी मच डिसिप्लिन, तो मैं आ भी गया था वापस। हम्म पर आई वॉज स्ट्रेस फ्री कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा। यस। पर अगेन फिर हिट हुआ धीरे धीरे कि यार कल 2 साल से तो इसकी प्रेप करे, मेंस तो नहीं था ज़्यादा दिमाग में। यही करना है। हाँ, तो फिर अगेन आई गॉट इनटू दैट लॉक्ड इन मोड। हम्म डी डे के अगले रात की बात है। हम्म आई ट्राइड स्लीपिंग अ लॉट। फिर मैंने भाई को जाके बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं मम्मी पापा को नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो खुद स्ट्रेस हो जाएंगे। हम्म सो माई ब्रदर गिव मी अ मेलेटोनिन करके, हम्म देयर इज अ नेचुरल पिल। हम्म वो मेरे घर में डॉक्टर्स है सब, तो ये सब होता रहता यस। है घर पे। मेलेटोनिन इट्स नॉट अ ड्रग, वैसे इट्स अ नेचुरल पिल्स जो ये वो लेते हैं समय लोग रैना ने जो एपनिया अपने वाले। लेटेस्ट वीडियो में बोला वही है क्या? आई थिंक आई वही थिंक, है। अच्छा मैं वही है, वही वही है है। एग्जैक्टली। इट इज सेफ, पर उससे कुछ होता नहीं है। सो ओके। फिर आई टुक 2-3 पिल्स। भाई ने एक ही बोली थी, पर 2-3 हम्म लेके आई ट्राइड स्लीपिंग, तो पता नहीं नींद नहीं आई, नहीं कुछ कुछ नहीं होता उससे। एंड आई हैव दिस आई मसल इशू कि ओके माई मसल्स गेट सो फटीग्ड कि वो खुद से वाइब्रेट करने लगते हैं। इट ओके। इज़ कॉल्ड निस्टेगमस। पर वही बहुत वेग था कि क्यों हो रहा है। फिर पापा ले भी गए थे मुझे डॉक्टर के पास कि, पापा तो एंड खुद डॉक्टर थे ना? आई के डॉक्टर नहीं है अच्छा। ना। ओके। राइट। तो फिर आई वाज टोल्ड कि ये बस फटीग की वजह से होता है, कोई ऐसे वो इशू नहीं है, डिजीज ऐसा कुछ नहीं है। चाय वाय पी ली। आई वाज सिटिंग इन द एग्जाम हॉल, बस 1 मिनट बाकी थी, तो उस वक्त मेरा पीक था कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता सब मेरी एकदम लाइफ अच्छा में। अच्छा चल रहा है। सब परफेक्ट चल रहा है, सोया भी नहीं हो फिर भी मुझे कुछ हो नहीं रहा, एंड मजा आ रहा ऑल। है। एंड लिटरली आई गेस मतलब 40 सेकेंड्स बाकी थे। फिर आई आस्क्ड माई सेल्फ एकदम वाइब में कि यार क्या ही गलत हो सकता है हिंदी में। एंड उसी मोमेंट पे मैं ऊपर देख रहा था एंड एवरीथिंग स्टार्टेड रोटेटिंग। मेरी जो जो फटी है, मेरी जो फटी कि क्या ये क्या गेम हो रहा है मेरे साथ। ये 2 साल में नहीं हुआ कभी। अभी हो रहा है फिर इसमें। एकदम से हिट होना चालू हुआ, यार सोया नहीं हूँ यार, फोन देख लिया था, अरे आंखें स्ट्रेन्ड होगी, खत्म मेरा पूरा, जो भी पूरे दिन का मेरा सब हाँ। टेम्पो था सब खराब हो गया उस वक्त। और मैंने 1 सेकंड तो खुद को कन्विंस किया कि नहीं नहीं ऐसे ही हो रहा है, आंख बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर। खोला, इट वाज सो प्रोमिनेंट। आई डोंट नो ऐसा क्यों ट्रिगर हो गया यही टाइम पे, मे बी लेकिन बिकॉज ऑफ फिर तुरंत हो स्ट्रेस। गया था ना ठीक? नहीं 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 हुआ, एग्जैक्ट Damn, दैट्स no. द इश्यू। हाँ। कि फिर 40 सेकंड फट रही है, मैं खुद को कन्विंस कर रहा हूँ कर लूंगा कुछ करके, एंड इट्स वेरी हार्ड कि तुम मतलब तुम पढ़ने जा रहे हो, क्वेश्चन सब रोटेट हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट कि ट्रू। तुम फोकस कर पाओ। बट दिस ऑलरेडी हैड हैपेंड बिफोर 11th में, एज आई सेड। और मैंने उस वक्त भी पढ़ाई करी थी, तो आई वॉज यूज टू दैट। बट दैट एक्चुअली ruined माई टेम्पो। पेपर 1 वॉज ऑलरेडी टफ देन पेपर 2, और उस वक्त ऐसा था कि फॉन्ट साइज वॉज सो वियर्ड। दिस वॉज अ थिंग अबाउट J22 एडवांस कि फॉन्ट साइज वियर्ड था, तो यू हैड टू स्क्रोल एवरीथिंग। तो यस। तो आंखों के रिलेटेड जो भी खराब हो सकता है मेरे साथ हो गया उस वक्त। एंड पूछा ना आपने हाँ। क्या ये खराब हो सकता है? उसके बाद आई वॉज सो केयरफुल। मैंने कभी नहीं आज तक ये पूछेगा। खुद को नहीं पूछा क्या गलत हो सकता है, क्योंकि आई नहीं। नो बहुत गलत हो सकता है। फॉर मी सो एक्चुअली क्या रैंक बना फिर माई इसका? रैंक वॉज 509, तो वो ओ स्टैट मैंने ब्रेक स्टेट। किया। ओ ना वैसे भी आप ऐसे मतलब अचीवमेंट। ये इस अरे नहीं नहीं आपके ये कॉलेज में भी तो था ना स्टैट्स की, आईआईटी गुवाहाटी से ये क्वांट में नहीं थे वो भी तो हाँ आपने एग्जैक्टली, हाँ, सो दैट वाज अ थिंग कि वन ऑफ माई रीजन वॉज फॉर चूजिंग क्वाडे। एक्चुअली आई कुड हैव एन ईजियर पाथ कि मैं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ले लेता और पीपीओ ले लेता। पीपीओ इज गेटिंग पीपीओ इज ईजियर इन सॉफ्टवेयर कंपनीज। क्वाडे में पहले आई हर्ड फ्रॉम सीनियर्स की खराब रेट्स है, एंड क्वांट कंपनीज एक्चुअली दे ऑफर लेस पीपीओज। क्योंकि इट्स ऑब्वियसली वेरी कॉम्पिटिटिव, इट्स हाई पेइंग, दे ट्रू। कांट अफोर्ड लॉट ऑफ पीपल वर्किंग फुल टाइम। तो मेरा एक ही मोटिवेशन था, मेरे को क्वांट भी नहीं पता था, सो आई डेंट हैव इंटरेस्ट भी वो फील्ड में। तो माई ओनली मोटिवेशन फॉर गेटिंग इन टू कोडाई वॉज कि माई सीनियर्स टोल्ड मी कि दे डोंट हायर फ्रॉम गुवाहाटी, दे हायर्ड वन क्वांट दैट ईयर जो मैं था। उसके पहले दे हार्डली हैड 3 to 4 पीपल विच आई नो जो उन्होंने हायर किया। एक से ज़्यादा तो एक साल में कभी नहीं लेते थे, बट ओवर ऑल द ईयर्स दैट मतलब जब से गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी एस्टेब्लिश हुआ तब से हाँ, लेके अब तक सिर्फ 3? 4-5 वर हायर्ड इन बाप रे इंटर्नशिप क्रेजी। क्वांट में। सो माई सीनियर्स और टोल्ड मी उसमें से कि भी पीपीओ का कन्वर्जन जैसे पीपीओ में 4-5 अगर आधे हुए सिलेक्ट, आधे मैक्स, मतलब 2 या 3 5 में होंगे। से भी 2 को पीपीओ। हाँ, एंड यू आर वन ऑफ देम। मेरा अभी तो एक ही सीनियर है वहाँ पे,
वर्किंग फुल टाइम नहीं, नाउ आई हैव टू। वो उन्होंने उनका प्लेसमेंट से हो गया था कॉडे में। अच्छा, देयर वाज वन मोर जिनको एक को पीपीओ मिला था, विच आई नो ही स्टिल वर्किंग इन कॉडे। क्रेजी या क्रेजी। तो हाँ, सो दिस वाज, सीनियर्स ने बोला कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यू शुडंट मिस इट, हम्म, पीपीओ का मत सोच, 2 महीने गिव योर बेस्ट। ले लो इसमें। So that's why I went for Quant. एंड यू Quant. गॉट Actually, they hire other roles, software role, systems role. तो जो लोग को quant में interest है, they can also aim for systems role. हम्म, Systems role are more software related side of quantitative trading. ओके, So for that you don't need puzzles, मैथमेटिक्स and वाला, हाँ, you need a lot of knowledge of systems, which हम्म, is I think अगर आपको interest है तो वो that is easier. ओके, Easier as in which that is accessible for everyone. Usually puzzles में वो लोग अच्छे होते हैं जो बचपन से करते होते हैं. They ट्रू, have a very sharp mind. But systems में you can get good by working hard कहीं कभी भी. It is also very hard, पर भाई you can work hard, you can read a lot of books, तुम्हारा aptitude you can develop systems में. या Studies करने का. फिर I got into IIT Guwahati. या फिर हाँ, so फिर उसके बाद my life was relatively काफ़ी easy before this intern thing सो happened. मतलब जो लोग बोलते हैं कि एक बार आईआईटी में घुस जाओ फिर लाइफ इजी है, इट इज एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली ट्रू एंड नॉट ट्रू, क्योंकि अगर तुम्हें आदत लग गई है टू गेट इजी, मतलब जेई में तुम दिन के 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो अगर, उसके कंपेयर में तो बहुत ईजी है तुम्हारी लाइफ. बट इफ़ यू हैव दिस हैबिट कि पूरे दिन मस्ती करनी है कॉलेज में, विच यूजुअली हैपेंस, तो वहाँ पे फिर इट गेट्स टफ. सो मतलब अभी जो हम न्यूज़ देखते हैं वो इसी वजह से होता होगा ना, जैसे मतलब आईआईटी में भी अभी पिछले साल ऐसा आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट हाँ, कुछ बच्चे दे वेर अनप्लेस्ड। अभी यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं, या या तो लो पैकेज वो लोग खुद ही रिजेक्ट कर रहे होंगे, राइट, या तो वो वाला एस्पेक्ट कि मतलब आपने वो एकदम दिमाग में बिठा लिया कि भाई आईआईटी में घुस गए फिर तो सब आसान है, एग्जैक्टली. सो वो भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, यही है कि पीपल कॉलेज में कुछ काम होता नहीं है इतना ज़्यादा. हम्म, एकेडमिक वर्क, अगर तुम हाई सीपीआई या कुछ टारगेट नहीं कर रहे हो, फिर तो तुम इजी है पास होना. तो यू डोंट यूजुअली फेल पीपल, तो तुम्हें आदत लग जाती है कि पूरे दिन कुछ मस्ती ही नहीं करनी करना है. है, हाँ। फिर उसके कंपेयर मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है इंटर्न प्लेसमेंट अच्छी लगाने के लिए, दैट इज ऑल्सो लाइक जेई जितना ही हम्म, टफ. पर फिर ये पूरे दिन मस्ती से 8-9 घंटे जाना कॉलेज में, इट्स टफ, एंड यू डोंट हैव योर पेरेंट्स टू ओवरलुक यू. या आई थिंक अगर आप आईआईटी में हो एंड इफ यू आर गोइंग अनप्लेस्ड, देन दैट इज सिवियरली ऑन यू, कि ये या तुम्हारी गलती है वो तो फॉर श्योर. बिकॉज अगर तुम आईआईटी में हो तो तुम्हारे पोटेंशियल पे तो कोई डाउट ही नहीं है नहीं, कि हाँ, एवरीवन कैन डू. गलत रास्ते बस तुम हाँ, चढ़ गए हो। एग्जैक्टली. या एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग, मतलब तुम यू कैन ट्राई आफ्टर कॉलेज टू, या आफ्टर ग्रेजुएशन आईआईटी का टैग होता ही है. सो यस, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, सो एग्जैक्टली. मतलब काफी रोलर कोस्टर टाइप की आपकी हाँ, जर्नी रही है। आई सीन पीपल मतलब हु आर ओवर अचीवर्स, जिनकी काफी स्मूथ जर्नी होती है. यस। आई नो पीपल पहले से ही फोड़ू थे, अभी भी फोड़ू ही है, पर मेरा Yes. थोड़ा So I हाई think it वेरिएंस is था. my best decision to call out you in my show. मतलब लोगों को भी थैंक यू. पता चला है कि ओके कुछ कुछ क्रेजी क्रेजी लोग तो है। सो या लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। हाँ, यू मेंशन्ड कि आप पहले से मतलब स्टडी में इतने गुड नहीं थे, इंटरेस्टेड नहीं थे। आई वॉज सो बैड टू दिस लेवल शुड कि आई आस्क दिस, मतलब ऐसे कुछ लोग नहीं होते कि जैसे कैमरा सामने है तो चलो हीरो बन जाता हो, इज इट दैट और एनी रीजन बिहाइंड दैट आप गुड नहीं थे? एक्चुअली ये बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे. ओके, आई वुड लव टू नो। तो राइट, सो मेरे मम्मी पापा तो डॉक्टर से ऐसे सेड, तो उन्हें ऐसा ही था कि नहीं पढ़ाना है, पढ़ना तो है ही, एंड दे वर राइट कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. तो वो जो फोर्स करते रहते थे, कभी फोर्स नहीं एज इन सुनाते रहते थे कि पढ़ लिया कर. तो मेरा ऑलरेडी अवर्जन था कि ये तो नहीं करना अगर मम्मी पापा बोल रहे थे. तो तो पेरेंट्स बोल रहे थे वो तो नहीं करना है। एग्जैक्टली. तो फिर स्कूल में आई वॉज दिस बकचोद बच्चा जो क्लास बंक करेगा, बातें करता रहेगा, टीचर्स की डांट पड़ती रहेगी. उस वक्त ऐसा था कि देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ मूवी अबाउट किड्स. सो दे हैड दिस इन माइंड कि एक मूवी ऐसी रखेंगे जिसमें देयर वुड बी 4-5 किड्स हु गो ऑन अ पिकनिक एंड दे गेट लॉस्ट, और फिर दे फाइंड देयर, मतलब एक्चुअली द मूवी वाज अबाउट टू थिंग्स. एक तो एक्चुअल में वो खो गए फॉरेस्ट में, वापस आ रहे हैं, एंड दूसरा कि फॉरेस्ट लाइफ में जी के दे गेट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन की Yes. दिस इज नेचुरल लाइफ, Yeah, सिर्फ टीवी फोन सब नहीं होता. true. तो दिस वाज द मूवी अबाउट, दिस वाज व्हाट द मूवी वाज अबाउट. उसके बाद दे वर टेकिंग ऑडिशंस फ्रॉम रैंडम स्कूल्स कि बच्चे चाहिए, तो मूवी ऑब्वियसली मतलब कोई ऐसा फिल्म मेकिंग क्लब था या एक्चुअल मूवी वाले मूवी बॉलीवुड वाले? इट वाज अ बॉलीवुड मूवी. इट वाज एयर्ड ऑन नेटफ्लिक्स.
Damn, it is अरे मतलब right now. ऑब्वियसली रिलीज तो हुई थी अभी, आई डोंट थिंक, शायद 1-2 साल पहले निकल गई. इट अच्छा. हैज 6.5 IMDb स्टार्स आउट ऑफ 10. मेरे लिए मतलब इट वाज 5+ आई कंसिडर एज ठीक है. ओके हाँ ओके. ओके बट क्योंकि कुछ मूवीज जो मेरे को बहुत पसंद है उनकी भी IMDb रेटिंग कम ही है. एग्जैक्टली सो दैट्स नॉट द मैटर ऑफ गेस. बट या इंटरेस्टिंग. क्या क्या था नाम उन उसमें जिमी शेरगिल था इन द मूवी. ओके वो ये डू अपना नो जाहिर भाई मुन्ना भाई MBBS एग्जैक्टली वाला. एग्जैक्टली ओके. हाँ. फिर हाँ दे वर टेकिंग ऑडिशंस और उसमें मतलब मेरे टीचर्स को लगा यही सबसे बकचोद है, इसको भेज देते हैं. तो ओके. क्लास वाइज ऑडिशंस हो रहे थे वगैरह वगैरह. एंड फिर देयर वाज अ पूल ऑफ व्हाट 60-40 पीपल हमारी स्कूल से ओके. जिनके ऑडिशंस हो रहे थे. ओके. फिर आई वाज वन ऑफ दोज 7, मतलब 7 बच्चे लिए थे उन लोग ने ओके. फॉर द कोर रोल्स. आपकी एक की स्कूल में ही ऑडिशन किया था ऐसा था? हाँ कई स्कूल्स में किया था. फिर दे डिसाइडेड कि यही स्कूल में से, मतलब क्योंकि उन्हें स्कूल के भी सीन्स शूट करने थे, अच्छा अच्छा तो दे अच्छा. डिसाइड कि एक ही स्कूल से लेंगे. फिर हाँ. दे फाइनलाइज आवर स्कूल. हम्म. और उसमें फिर देयर वर दे चोज 7 पीपल, उसमें से आई वाज वन ऑफ देम. ओके. तो या आई हैड अ लीड रोल इन द मूवी. लीड रोल. या बाप रे. ओके कूल. आप सब जिंदा रहना चाहते हैं तो चलिए एक खेल खेलते हैं. so that was a turning point in my life. मैं 2 कौन सी साल स्टैंडर्ड में था तुम? आई वाज इन 4th व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड. फिर 5th से लेके 6th 10th तक शूटिंग मैं चल. स्कूल नहीं गया. भाई क्या मजा आया है शूटिंग वूटिंग करना. एग्जैक्टली फिर तो ऐसा मतलब हो गया एग्जाम्स भी नहीं दी नेक्स्ट थी. शाहरुख खान शर्मिल पटेल. एग्जैक्टली ओके. यही था दिमाग में. फिर ओके. हाँ सो द मूवी इज ऑन. हाँ ट्रेलर वगैरह सब है. यू कैन सर्च माय या नेम ऑफ एंड द कोर्स. मूवी नेम विच वाज शॉर्टकट सफारी द फिल्म ओके. नेम. इट वाज डायरेक्टेड बाय अमिताभ. भट्टाचार्य नहीं वो तो नहीं म्यूजिक कंपोजर है. मैं नाम भूल गया सर का. शिट. ऐसा कोई सुपरस्टार. अमिताभ सिंह आई गेस. आई डोंट नो. ओके नो he वरीज. he's a very famous director, very gifted. He फिर भी directed नाम नहीं पता बताओ. ओके. so he directed Chiller Party movie. ओके पहले आया था रणबीर काफी. कपूर वाली. यस. हाँ and lot of good movies. नाइस. देयर वाज अ टाइम दे यूज्ड टू मेक मूवीज अबाउट चिल्ड्रन. अभी तो बनाते नहीं है. हाँ तो क्या ही बनाएंगे. अभी तो A लोग रेटेड YouTube मूवीज ही देख रहे बनेंगे. हैं. नहीं अभी A रेटेड मूवीज बनेगी भाई. Exactly. या. तो हाँ that was the best experience of my life. कि ये तो किसने ही देखा होता है स्कूल छोड़ के. वही ऐसे साउंड भी बढ़िया करता है यार कि भाई ने मूवी में काम किया हुआ है. एग्जैक्टली. हम 8 महीने 9 महीने वी वर इन दिस फॉरेस्ट, सापुतारा फॉरेस्ट. Crazy उसके यार. डेप्थ्स में वी वर एक्सप्लोरिंग कि कहाँ कहाँ शूट्स लेना है. और फिर पूरे दिन बस उठ के शूटिंग करो. फिर 5 मिनट के शूट के बाद एक मेकअप आर्टिस्ट आएगी वही. बिस्किट सैंडविचेस लेके. हाँ, दैट वाज माय ड्रीम लाइफ. यार फिर मोटा ये भी हो गया बढ़िया. था मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा. तो हाँ दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. फिर आई डिडंट गो टू स्कूल 5th और 6th में. ऑलमोस्ट आई डिडंट गो. कुछ टाइम गया होगा कुछ अच्छा. एग्जाम्स देने. तब से मेरा पढ़ाई से तो बिल्कुल ही नाता भाई नहीं ऑफ रहा. कोर्स अगर तुमने ऐसी लाइफस्टाइल जी रखी है एग्जैक्टली. फिर तो मतलब क्यों ही पढ़ाई करेंगे. हाँ फिर 6th के बाद आई वाज टोल्ड एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कुछ और आएंगे ऑफर्स मूवी का. यस मूवी ऑफ का कोर्स. एड्स का. या तो आई गेट इनटू दैट. तो आया. फिर अभी मेरे को पता चला था कुछ महीने पहले. माय मदर टोल्ड कि आई डिड गेट सम ऑफर्स 3 वो to बताया नहीं 4 आपने. एड्स की ऑफर्स बट दे डिडंट वांट दिस साइकिल टू स्टार्ट. Ah, एंड आई लव देम फॉर दैट. आई एम वेरी सेटिस्फाइड अभी. why? मतलब क्योंकि यार जो दिखता है एक्टर्स की लाइफ आई बिलीव कि उससे काफ़ी अलग होती है. कि दे हैव, क्योंकि सी एक्टिंग इंडस्ट्री इज सो पैशनेट बहुत. इंडस्ट्री. और उसमें भी मतलब जो चल गया वो चल गया. जैसे कुछ टैलेंटेड एक्टर्स है वो नहीं Exactly. चलते. फॉर एग्जांपल लेट्स से शाहिद कपूर. हाँ बहुत टैलेंटेड वेरी बट ट्रू वेरी हाँ ट्रू. कबीर एग्जैक्टली. सिंह चली चली ऐसा मतलब वो बहुत ही रिस्क वाला. इट्स वेरी रिस्की. और फिर यू नीड लॉट ऑफ पैशन उसके अंदर सक्सीड करने काम के के में लिए. नहीं कि था वो. हाँ मतलब नहीं था. मैं दिख तो रहा था कि बस करना है तो मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा था मैं. हाँ. नॉट वेरी पैशनेट. और फिर थोड़ा सा भी सक्सेस चाहिए देन यू नीड टू बी वेरी पैशनेट. जैसे इंजीनियरिंग में कैसा है कि यू डोंट नीड पैशन. तुम थोड़ा हार्ड काम वर्क कर करो. लोगे हाँ. एवरेज बन जाओगे. हम्म. एवरेज इंजीनियर. टू बी एन एवरेज एक्टर यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पैशन. ऐसा उस वक्त आई नोटिस्ड. तो हम्म. अभी आई एम हैप्पी कि उस वक्त माई पेरेंट्स डिडंट टेल मी दिस. फिर आई गॉट इनटू दिस आइलैंड वाला एंड आई गॉट इंटरेस्टेड. Interesting. Yeah. Damn. That's So my journey was very high variance I journey. am speechless. Speaking as I a am quant. speechless. मतलब, crazy. We have a crazy guest with us. A huge round of applause for him. Huge round of Thank applause you. for yourself. Matt. Thank That's you. great. Don't get inspired, guys. और अगर आपको मूवी मिल जाए तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपका पैशन है देन फॉलो इट. Follow अदरवाइज it. बी एन IITian, just get 1 Yeah. crore package and just chill in life. Not chill but yeah hard work.
हार्ड That's वर्क तो really- हमेशा रहता है, जस्ट Yeah, that's interesting. व्हाट यू डू दैट मैटर्स. Now it's time for rapid fire. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आप इसमें डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे सकते कि आई विल चूज बोथ ऑप्शंस. नहीं, आपको ठीक है. ओनली एक चूज करना है, ठीक है? Sure. So let's start. So what was the first feeling after getting the 1 crore package? Pure flex या फिर इनकम टैक्स का दुख? इनकम टैक्स का दुख. आईआईटी की एक्चुअल वाइब क्या होती है? एस्थेटिक हेवन या फिर टॉक्सिक रैट रेस? एस्थेटिक है फॉर श्योर, विदाउट डाउट. So what would you choose? High package with high pressure या फिर decent package with peaceful life? हाई पैकेज हाई प्रेशर, Yes, थ्रिलिंग what- होनी चाहिए लाइफ. True. Okay, so ये थोड़ा एकदम insightful question. One thing younger Sharvil would not believe about your current life. इतना फोड़ सकता हूँ मैं, Okay. विदाउट डाउट. That's very nice. That's very nice. It was a very insightful talk. Thank you so much for sharing your थैंक यू perspective. सो मच, It थैंक was यू a फॉर nice- हैविंग मी. Yeah. मतलब जैसे 11th-12th वालों के लिए आईआईटी नंबर 1 है 12th के बाद, डिप्लोमा वालों के लिए निर्मा नंबर 1 और वो जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे डिलाइट कैपीएमजी भाई. दैट्स रियली वंडरफुल. आपको इधर दिखेगा अभी और शायद ठीक है, ये कोई प्रमोशनल पॉडकास्ट है क्या? तुम अपना स्टोरी बताओ जो तुम रस्टिकेट होने वाले थे, क्योंकि मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि